हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर यूएन से। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले भारत की बड़ी पहल, यूएन को फिर से उद्देश्यपूर्ण बनाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जल्द होने वाला है। इसकी तैयारियों के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बहुपक्षवाद के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने गुरुवार को शिखर सम्मेलन के लिए उत्साह व्यक्त किया। इसके साथ ही सामूहिक वैश्विक प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र को फिर से उद्देश्यपूर्ण बनाने के अवसर को अपनाने में भारत के सक्रिय रुख पर प्रकाश डाला। कंबोज मैम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, भविष्य के आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए उत्साहित हूँ। प्रतिबद्ध बहुपक्षवाद के प्रति भारत का समर्पण तब उजागर होता है जब हम सामूहिक वैश्विक प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र को फिर से तैयार करने के इस अवसर को स्वीकार करते हैं। हम साथ मिलकर अधिक से अधिक अच्छे अवसर हासिल कर सकते हैं। भविष्य का शिखर सम्मेलन इस साल सितंबर को होगा। यह सम्मेलन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने और वैश्विक शासन में अंतराल को दूर करने का एक पीढ़ी में एक बार का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह सतत विकास लक्ष्यों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित मौजूदा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करेगा और लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए बेहतर स्थिति में एक पुनर्जीवित बहुपक्षीय प्रणाली की ओर बढ़ेगा। कंबोज मैम ने कहा, शिखर सम्मेलन एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम है जो विश्व के नेताओं को एक साथ लाता है ताकि हम एक बेहतर वर्तमान देने और भविष्य की सुरक्षा करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बना सके। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज की दूसरी खबर पाकिस्तान से। लापता कश्मीरी कवि पीओके की जेल में मिले, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। बता दें कि पाकिस्तान में कश्मीर के एक कवि बीते कई दिनों से लापता थे। अब वे पीओके पुलिस की हिरासत में मिले हैं। बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई। कश्मीर के कवि अहमद फरहाद की पत्नी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि उनके पति 2 हफ्ते से गायब हैं और रावलपिंडी स्थित घर से उनका अपहरण कर लिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 24 मई को पाकिस्तान की सभी खुफिया एजेंसी, जिसमें आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ ही कानून मंत्री आजम तरार, रक्षा और आंतरिक मामलों के सचिवों को 8 पेज का समन भेजा। इस समन के बाद बुधवार को किसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि फरहाद फिलहाल पीओके पुलिस की हिरासत में है। हालांकि किसी खुफिया एजेंसी ने फरहाद को हिरासत में रखने की जिम्मेदारी नहीं ली। अटॉर्नी जनरल अवान ने पीओके के धीरकोट पुलिस थाने की पुलिस रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें फरहाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस के प्रमुख ने कोर्ट को बताया कि फरहाद पीओके पुलिस की हिरासत में है और पीओके इस्लामाबाद पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह गायब हो जाता है और फिर नहीं मिलता तो ये एक देश के तौर पर असफलता होगी। फरहाद विद्रोही कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से वह पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर हैं। तीसरी खबर कनाडा से। भारतीय छात्रों को फर्जी दस्तावेजों पर कनाडा भेजने वाले एजेंट ने कबूला गुनाह, अब 3 साल की कारावास। कनाडा की अदालत में एक भारतीय आव्रजन एजेंट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब उसे 3 साल जेल की सजा काटनी होगी। दरअसल वैंकूवर की एक अदालत ने कॉलेज के जाली दस्तावेजों पर स्टडी वीजा लगवाकर विद्यार्थियों को कनाडा भेजने वाले धोखेबाज ट्रैवल एजेंट ब्रिजेश मिश्रा को दोषी ठहराया है। बता दें कि कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिजेश मिश्रा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे कनाडा की इमिग्रेशन कंपनी ने जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में पकड़ लिया था। वह एक पर्यटक वीजा पर कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहा था। जांच में उसके पास से छात्रों के फर्जी वीजा मिले थे। बिहार के दरभंगा के थलवाड़ा का रहने वाला ब्रिजेश मिश्रा स्टडी वीजा का काम करता था। मिश्रा के खिलाफ अलग अलग थानों में मुख्य रूप से जालंधर, फरीदकोट और मलेरकोटला में 10 से ज्यादा केस दर्ज किए थे। मिश्रा ने 2013 में इजी वे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नाम से अपनी फर्म बनाई थी। जालंधर में उसका केंद्रीय कार्यालय था, जहां से उसने कनाडा के एक कॉलेज की फर्जी ऑफर लेटर तैयार कर कई विद्यार्थियों को कनाडा भेज दिया था। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जो कि है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत बांग्लादेश कंसुलर संवाद में वीजा और प्रत्यर्पण के मुद्दे पर बनी बड़ी सहमति, विसंगतियां होंगी दूर। भारत बांग्लादेश कंसुलर संवाद में वीजा और प्रत्यर्पण के
जैसे मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इसके बाद इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच पैदा होने वाली सभी विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में इससे और अधिक मधुरता आने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों ने बुधवार को विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की और वीजा, परस्पर कानूनी सहायता एवं प्रत्यर्पण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दोनों पक्षों ने दिल्ली में भारत बांग्लादेश कंसुलर संवाद के चौथे दौरे के लिए मुलाकात की और दोनों देशों की जनता के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने कंसुलर संबंधी मुद्दों, वीजा मामलों, देश प्रत्यावर्तन, MLAT, पारस्परिक कानून सहायता संधि और प्रत्यर्पण मामलों आदि पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तंत्र पर व्यापक चर्चा की। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय संशोधित यात्रा व्यवस्था RTA को मजबूत करने पर भी सहमति जताई। भारत बांग्लादेश कंसुलर संवाद तंत्र की स्थापना 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य कंसुलर वीजा और पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित मुद्दों पर संवाद का एक नियमित माध्यम बनाकर लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर ढाका में वार्ता के अगले दौर के आयोजन पर सहमति व्यक्त की गई। बढ़ते हैं आज की पांचवी और आखिरी खबर की ओर। भारतीय अमेरिकी लेखक ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। लोकसभा चुनाव को लेकर दिया ये बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद भारत को अगले 5 साल में स्थिरता मिलेगी, क्योंकि उन्होंने विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय अमेरिकी लेखक राजीव मल्होत्रा ने पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद जताई है। साथ ही अगर वो इस बार सत्ता में आ जाते हैं तो इससे भारत को कितना फायदा मिलेगा, इसको लेकर अपनी राय भी दी है। भारत देश के बाहर से मिल रही चुनौतियों का साहसपूर्ण मुकाबला कर सकता है, इसका कारण मोदी सरकार है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।